जय गुरुदेव, जय भीम। श्री गुरु रविदास सभा सुनेतर रामनगर आज भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मना रही है। अतिथियों के स्वागत के लिए उचित प्रबंध किए गए हैं तथा गुरुद्वारे को भी बखूबी सजाया गया है। ये है सुनेतर स्थित संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज का गुरुद्वारा। लंगर सेवा प्रातःकाल से ही आरंभ हो चुकी है तथा मेहमानों के लिए खाना तैयार किया जा रहा है। सभा के प्रधान सुभाष जी स्वयं भी सेवा में लगे हैं। रसोई की तैयारियां अपनी चरम सीमा पर हैं, पर यदि खुले में रसोई की व्यवस्था हो तो जानवरों का भी खाने की तलाश में वहां आ जाना स्वाभाविक है। गुरुद्वारा काफ़ी ऊंचाई पर है और इस वक्त यहां पर ठंडी हवाएं चल रही हैं। गुरु रविदास जी महाराज के इस मंदिर का उद्घाटन 2008 में संत श्री गुरदीप गिरी जी महाराज के कर कमलों द्वारा किया गया। धीरे धीरे संगत अपने बाबा साहब को श्रद्धांजलि देने यहाँ पहुँच रही है। मंदिर के प्रांगण में श्री गुरु रविदास जी महाराज तथा बाबा साहब के चित्रों को बखूबी सजाया गया है। इन दोनों संतों ने दुनिया व भारत में समाज कल्याण के जो कार्य किए उसके लिए हम सब उनके ऋणी हैं। आज बाबा साहब की जयंती पर समाज के लिए उनके द्वारा किए गए कार्यों को याद करने तथा उन्हें श्रद्धांजलि देने का अवसर है। इसीलिए एक एक करके सभी श्रद्धालु संत रविदास तथा बाबा साहब को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं और माथा टेक कर उनका अभिवादन कर रहे हैं। बाबा साहब ने तमाम उम्र समाज में बराबरी के लिए संघर्ष किया तथा अपने दिए हुए संविधान के माध्यम से समाज में बराबरी लाने का प्रयास भी किया। ये बाबा साहब के उन्हीं प्रयासों का नतीजा है कि समाज का वो वर्ग जो बहुत पीछे रह चुका था आज भारत व राष्ट्र के निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। आज हमारा ये भी कर्तव्य बनता है कि यदि समाज में हम किसी व्यक्ति को पिछड़ता हुआ देखें तो बाबा साहब के सिद्धांतों का पालन करते हुए हम उसकी मदद करें और उसे भी अपने साथ बराबरी पर लाने का प्रयास करें। बाबा साहब को श्रद्धांजलि के उपरांत इस अवसर पर यहाँ के बच्चों ने भी अपनी रोचक कविताओं व कहानियों के माध्यम से बाबा साहब की जीवनी और उनके द्वारा किए गए कार्यों पर प्रकाश डालने की कोशिश की। आइए देखते हैं उसकी एक झलक। नींद अपनी खोकर जगाया हमको, नींद अपनी खोकर जगाया हमको, आंसू अपने गिराकर हंसाया हमको। कभी मत भूलना उस महान इंसान को, जमाना कहता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। साथियों, जब बाबा साहब इस उम्र में थे तो ना जाने कितनी तकलीफों से गुजरे होंगे। हमने पढ़ा है कि जब वो स्कूल में दाखिल हुए तो उनको स्कूल का दरवाजा तक भी एंटर नहीं होने दिया जाता था। अध्यापक अंदर पढ़ाते थे लेकिन वो छोटा सा बच्चा उस कमरे की जो क्लासरूम था उस क्लासरूम के बाहर बैठ करके पढ़ा करता था और अध्यापक जो था वो अंदर लेसन दिया करता था। लेकिन इतना इंटेलिजेंट बच्चा पूरी दुनिया में कहीं भी पैदा नहीं हुआ कि अगर मास्टर जी कमरे के अंदर पढ़ा रहे हैं और वो बच्चा बाहर बैठकर भी सारा का सारा सबक हासिल कर ले, ये बहुत बड़ी बात है। जैसे कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ, लेकिन सही मायनों में हम 15 अगस्त 1947 को आजाद नहीं हुए, क्योंकि जब तक किसी देश का संविधान नहीं होता तब तक वो देश आजाद नहीं कहा जा सकता। तो 15 अगस्त 1947 को देश आजाद होने के बाद 26 जनवरी 1950 को हमारा ये आइन बना और आइन जो था वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा था। इसीलिए हम कह सकते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इज द आर्किटेक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मेरा एक एक साज बाबा साहिब का नाम है, मेरे एक एक साज बाबा साहिब का नाम है। आज अगर हम खुश हैं तो उनका क्या आसान है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में महू गांव में हुआ था। उनका पूरा नाम डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर है, लेकिन उन्हें डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम से जाना जाता है। उनके पिता का नाम रामजी और माता का नाम भीमाबाई था।
जय भारत। ए